नमस्कार, डोली की सहेलिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दूध के लिए मसाला, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। बचपन में हमारे घर में मेरी दादी नानी सभी बच्चों के लिए एक मसाले वाला दूध बनाती थी। हर रोज सुबह बनता था वो, क्योंकि उस समय ना तो बॉर्नवीटा होता था, ना ही कॉम्प्लान होता था, और ना ही कोई फ्लेवर होता था कि जिससे बच्चे झटपट से दूध पी लें। तो ये जो मसाला होता था ये बहुत टेस्टी होता था, बहुत फ्लेवरफुल होता था। मैं आज वही मसाला बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 कप बादाम लिया है और उसको पानी में डालकर हम एक बॉईल लगा लेंगे। बॉईल हम इसलिए लगाएंगे कि हमें इसका छिलका उतारना है। आप बिना छिलका उतारे भी इस मसाले को बना सकते हैं, पर ये होता है तो कि थोड़ा सा जो छिलका होता है, जो बुजुर्ग होते हैं जब दूध पिएंगे तो वो छिलका दांतों में अटक जाता है। तो इसीलिए हम इसका जो कवर है ऊपर से उतार लेंगे। बॉईल होने की वजह से इसका जो छिलका है आसानी से उतर जाता है। अगर आप बॉईल ना करना चाहें तो आप ओवरनाइट भी बादाम को सोक कर रख सकते हैं। तो देखिए, बहुत आसानी से मैंने ये सारा छिलके बादामों के उतार लिए हैं। और अब हम इन बादाम को रोस्ट करेंगे। हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो हम एक कढ़ाई में जो सभी बादाम है, सभी बादाम को डालेंगे। और हमें कुछ नहीं डालना है, कोई घी नहीं डालना है, कोई तेल नहीं डालना है। और हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इन बादामों को रोस्ट करना है, जिससे कि इनमें जो नमी आ गई है वो निकल जाए और एक अच्छा सा क्रंच आ जाए। क्योंकि वैसे भी जो ड्राई फ्रूट रखे होते हैं उनमें थोड़ी सी नमी आ ही जाती है। तो बस हम ऐसे तोड़ के देखेंगे, पर गर्म है बादाम तो थोड़े सॉफ्ट ही रहेंगे। ठंडे होने के बाद ये क्रंची हो जाएंगे। तो इनमें थोड़ी सी चटकने की आवाज़ आने लगती है। तो उस समय पर हम इसमें, मैंने आधा कप पिस्ता लिया है और 1 कप ही मैंने काजू लिए हैं। आप ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस ये जो हमने पिस्ता और काजू लिया है उसको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि ये मसाला जब हम इसको स्टोर करके रखेंगे तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें से सारी नमी निकल जाएगी। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को हमें बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। और अब हम देखिए कितना अच्छा सा कलर आने लगा है, काजू पर भी, बादाम पर भी। और तो हम इसी तरह से लो फ्लेम पर इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। ये जो मसाला होता है ये एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। हर एज के लोग इसको पी सकते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक इसको पी सकते हैं। ये एक हेल्दी ऑप्शन है। इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हमारी जो दिमाग है, माइंड है, वो एक शार्प होता है, याददाश्त बढ़ती है। तो आप इसको जरूर बनाएं। बस अब जब हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो जाएंगे तो मैंने इसमें कुछ मगज डाले हैं। मैंने सनफ्लावर सीड्स डाले हैं, सूरजमुखी के बीज और खरबूजे के बीज डाले हैं। और 2 चम्मच मैंने इसमें खसखस डाली है। तो फ्लेम अब अभी हमारी लो ही है। तो लो फ्लेम पर हम आधे से 1 मिनट अपने जो हमने ये मगज डाले हैं इनको भी रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि इनका भी कच्चापन निकल जाएगा और खसखस का भी हमें कच्चापन निकालना है। और अब लास्ट में हमें इसमें मैंने आधा चम्मच ये सफ़ेद वाली मिर्च ली हैं। ये ऑप्शनल है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। इन्हें हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये सभी ड्राई फ्रूट हम उसी कढ़ाई में छोड़ देंगे। और दूसरी कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा कप या आप 2 कप ले सकते हैं, मखानों को भी हमें रोस्ट करना है। इनकी भी हमें नमी निकालनी है। बस लो फ्लेम पर ही हम रोस्ट करेंगे जब तक कि मखाने कुरकुरे ना हो जाएं। ये जो हमने सफ़ेद मिर्च डाली है ये हमें सर्दी, खांसी, जुकाम से हमें सर्दियों में इससे राहत मिलती है, इसीलिए मैंने डाली हैं। तो आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए, मखाने भी हमारे बातों बातों में अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। लगभग 2 मिनट में ही मखाने रोस्ट हो जाते हैं। मखाने रोस्ट हो गए हैं। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें थोड़ी सी हमें केसर डालनी है, जिससे कि केसर में भी अगर कुछ नमी हो तो वो निकल जाए। पर हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करके ही केसर को डालना है। और थोड़ा सा हम इसको चला देंगे, मतलब हिला देंगे, जिससे कि केसर नीचे से जले नहीं। और इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम प्लेट्स में निकाल कर रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। आप ये बुजुर्गों को पिलाइए दूध बनाकर, उनको उनकी मतलब सर्दियों में उन्हें ठंड नहीं लगेगी, जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे। बच्चों को पिलाएंगे
तो बच्चों की भी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, उनका जो पढ़ाई में बच्चों को तेज दिमाग होगा, उनको याददाश्त बढ़ेगी उनकी। तो आप ये ज़रूर बनाकर अपने बच्चों या बुजुर्गों को पिला सकते हैं। आप भी पी सकते हैं इसको, जिससे कि आपकी जो हड्डियों में कमजोरी आती है वो निकलेगी, और लेडीज़ को भी ये ज़रूर पीना चाहिए। मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच मोटे वाली मिश्री भी डाली है, जिससे कि इसमें थोड़ा मीठा भी हो जाएगा। आप चाहें तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसे पल्स मोड पर हमने पीस लिया है। देखिए अच्छे से ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट पीस गए हैं। और अब हम इसमें थोड़ी सी जो केसर है वो ऊपर से भी ऐड कर देंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप इस ड्राई फ्रूट को पीसते वक्त इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आधा से 1 चम्मच, जिससे कि वो भी एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी। हल्दी का दूध भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप हल्दी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और अब हम इस जो पाउडर बना है हमारा, ये मसाला ड्राई फ्रूट मसाला बना है, इसको आप किसी भी कांच के जार में स्टोर कर रख लीजिए। ये पूरी सर्दियों आपका खराब नहीं होगा, क्योंकि हमने सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो आप एक बार इस मसाले को बनाएं और पूरी सर्दियाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बच्चों को जल्दी से ठंड नहीं लगेगी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी आप ये थोड़ा थोड़ा डालकर पिला सकते हैं, उनको जल्दी से ठंड नहीं लगेगी, बुखार नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगी। तो चलिए अब हम इस मसाले को दूध में मिलाते हैं। तो मैंने यहाँ 1 गिलास लिया है, उसमें मैंने 1.5 स्पून मैंने मसाले का डाला है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हमें बहुत तेज़, अच्छा सा तेज़ गरम दूध इसमें डाल लेना है। और आप चाहें तो इस मसाले को चम्मच से भी मिला सकते हैं, और चाहे तो दूसरे गिलास में अच्छे से 1-2 उछाल लगा सकते हैं, उससे भी ये मसाला जो है अच्छे से मिल जाएगा। तो देखिए मसाला हमने डाला है और इसको अच्छे से मिलाएंगे तो कितना अच्छा इसमें कलर भी आ जाएगा। और 1-2 हम इसमें ऊपर से केसर के धागे डालेंगे, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। केसर डालने से ये बहुत अच्छा लगेगा और पीने वाले को इसका बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो ये स्वादिष्ट दूध सर्दियों की सौगात है, और आप इस तरह से दूध बच्चों को पिला सकते हैं, बड़ों को पिला सकते हैं। और ये एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को पिलाएं और खुद भी पिएं, क्योंकि हमें भी तो इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है। सारा दिन काम करके लेडीज़ थक जाती हैं, तो आप सुबह पिए चाहे रात में पिए, एक बार इस दूध को ज़रूर पिए। और जब भी इस मसाला दूध को बनाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और इसी तरह से आप डॉली की सहेलियाँ देखते रहिए। धन्यवाद।